न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता जी के साथ, और इनसे ही ज़्यादा बातचीत। अजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी अजय जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि अगर लोग आपके पास आते हैं तो क्या क्या मुश्किलें लेकर आपके पास आते हैं और किस तरह से आप उनका समाधान करते हैं? देखिए, लोग तो जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, लोग पहले भी आते थे और मेरे चेयरमैन बनने के बाद भी आए हैं। इसमें कुछ मुश्किलातें ऐसे आती हैं, जैसे कि जो विडो पेंशन थी पहले, वो 40 साल के ऊपर उनको पेंशन दी जाती थी। उस सिलसिले में वो लोग आते थे, लेकिन आज की डेट में मैंने उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त की, और आज की डेट में भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी कोई बात हो जाए। 18 साल 20 साल से जब लड़की ब्याही जाती है, तो उसके बाद अगर कुछ भी हो जाता है, भगवान ना करे, तो उसको जो पेंशन है वो तब से शुरू हो सकती है। वो एक मैंने कार्य किया है। और उसके बाद दूसरा ये है कि जब लोगों को पेंशन के साथ PHH राशन कार्ड की एक वो दी जा रही है, एक कंडीशन लगाई जा रही है, उसके लिए लोगों का आना जो है वो उस चीज़ों को लेकर के लोग आते हैं। क्योंकि ये जो पहले पेंशन थी, ये लगती थी एक इनकी अपने तहसीलदार से एक इनकम सर्टिफिकेट बना करके, तो उस माध्यम से लगती थी। उसके लिए थोड़ा सा अब थोड़ा चेंज कर दिया है इन्होंने कि इसको PHH राशन कार्ड चाहिए। उसके लिए मैं दो अपने LG साहब से भी मिला हूँ, और ऊपर सेंटर से जो आए थे हमारे सोशल जस्टिस के MS, उनसे भी मिला हूँ। उनको भी मेमोरेंडम सौंप चुका हूँ, और उस मुझे लगता है कि शायद इनका भी कोई मसला हल होगा। और जी अजय जी, देखा जाता है कि ओल्ड एज पेंशन लेने के लिए बुज़ुर्गों को जो है काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। क्या आपके द्वारा ऐसी सहूलियत आगे आने वाले दिनों में उनको दी जाएगी कि ज़्यादा भागदौड़ उनको ना करनी पड़े कि ओल्ड एज पेंशन लेने के लिए? देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम इसीलिए तो बनाया गया है। ऑनलाइन में भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में भागदौड़ करने के लिए तो आपको पता है कि उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो जो एक सिस्टम है उससे चला जा सकता है। और भागदौड़ तो तब करनी पड़ती थी उनको, जैसे दफ्तर में जाओ, वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट दो, कोई बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। वो हम कह सकते हैं कि वो परेशानी थी। पर आज की डेट में वो परेशानी का हल जो है तकरीबन मुझे लगता है कि ऑनलाइन होने से थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए अजय जी, तो ऑनलाइन सिस्टम तो चला दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कोई भी इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं या फिर कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उसके लिए भी फिर से कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है, फिर से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर से उनको ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन फिर भी बार बार उनको ऑफिस में जाना ही पड़ता है, बुलाया जाता है। देखिए, ये तो हम लोगों की एक आदत बन गई है कि आज की डेट में अगर हम ऑनलाइन करने जा भी रहे हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट तो पूरे चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए तो अगर आप कहेंगे कि बिना डॉक्यूमेंट के पहले ये जो धांधलियाँ होती थी, इनको क्लियर करने के लिए बनाया गया है ये सारा सिस्टम, कि जिससे कि हमारा जो एक ऑनलाइन सिस्टम बना है, इसमें सीधी सरल सी बात है कि जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आगे चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है, लोगों को जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, समझ आती जाएगी और चलता जाएगा। इनको जितनी मुश्किलातें आ रही हैं, देखिए हमारे घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर हमारे बच्चे जो हैं, अगर हम उनको कह करके ऑनलाइन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी दिक्कत है। ये तो लोगों को चलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आप बाकी छोड़ दें, आप अपनी बात करते हैं। देखिए, हमारी भी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको हम बदलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते हैं। लेकिन जब 2, 4, 10 दिन, 15 दिन अगर लगातार चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आदतें अपने आप बदल जाती हैं, वो अपने पैटर्न पे आ जाएंगी। जैसे पहले चल रहा था, पहले मैनुअल में जिसका नाम आया उसको कर दिया, रिश्तेदार देख लिया उसको कर दिया, दूसरे को कर दिया, कुछ है नहीं है चल दिया। लेकिन आज की डेट में जो भी इन्होंने कंडीशंस रखी हैं, हाँ ये बात अलग है कि कंडीशंस के लिए इनको थोड़ा बहुत करने जाना पड़ता है, बाकी ठीक है। वहीं पर राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड ऐसा क्या कारण रहा कि राशन कार्ड बंद कर दिए लोगों के, फिर उसके बाद फिर से उनको चालू करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए उनसे फिर से डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, लोगों को तकलीफ़ों का जो है सामना करना पड़ रहा है। ऐसी क्या दिक्कत हो गई पहले राशन कार्ड में और फिर से नए राशन कार्ड उन्हीं के बनवाए जा रहे हैं? देखिए, जितनी देर तक बाइफर्केशन नहीं होती हमारी स्टेट में, यूटी में, जम्मू कश्मीर का
जो एक जिसे हम एक बांध करके चल रहे हैं आज की डेट में, जिसको 2011 में बंद किया गया था, जितनी देर तक सेंसेक्स नहीं होता, बाइफर्केशन नहीं होती, उतनी देर तक ये दिक्कतें आएंगी। और इन दिक्कतों को जो हाँ, राशन कार्ड जहाँ तक आपने कहा बंद होने का सवाल है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक लोगों के आधार कार्ड लिंक करने के लिए जिनको कहा गया है, राशन डीलर्स जो हैं उन्होंने बार बार लोगों को समझाया है कि आप लोग जो अपने आधार कार्ड लिंक करवाइए, लेकिन लिंक हो नहीं रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक रखा है कि उनको बंद करके मतलब बंद करना पड़ा उनको कि आकर के लोग इस आधार कार्ड को लिंक करवाएंगे। जैसे हमारी फैमिली के 4 मेंबर हैं, एक चला गया, 3 मेंबर रह गए, 3 मेंबर के लिए वो 3 के 3 आधार कार्ड आएंगे, ना कि 4 आधार कार्ड आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए पारदर्शिता लाना जरूरी थी, और इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ें आ रही हैं थोड़ा लोगों को। मेरी बात अब डीसी साहब से होनी है, मैं आज भी गया था पर मतलब थोड़ा टाइम से नहीं पहुंच पाया, मैं थोड़ा ऑफिस चला गया था। तो कल मुझे लगता है कि डीसी साहब से बात होगी, एलजी साहब से बात हो गई है, मुझे लगता है इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। जी, अगर कोई राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, नए राशन कार्ड के लिए, जहाँ जिसका राशन कार्ड बंद हो गया है, तो उसको कितना समय लगता है क्लियर होने में, नया राशन कार्ड बनने में, जहाँ पुराना राशन कार्ड बनने में कितना समय लग जाता है टोटल? देखिए, जहाँ तक राशन कार्ड बनाने का सवाल है, नया वाला इन्होंने थोड़ी देर के लिए बंद किए थे पीछे। आज मुझे लगता है कि इनके कोई नया राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है। इसमें कुछ कंडीशनें दी गई हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को लगा करके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। फिर भी मैं इनसे अपने डीसी से मिलने जा रहा हूँ, वो इसी सिलसिले में मिलूँगा कि जो कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, आने वाले टाइम में दिक्कतें ना आए और लोगों को उनकी समस्या का समाधान जो निकल आए। लोगों का कहना है कि हमने तो 2-2, 3-3 महीने हो गए डॉक्यूमेंटेशन किए हुए, लेकिन अभी तक हमारा जो राशन कार्ड है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसी क्या समस्या आ गई? देखिए, कुछ जो डॉक्यूमेंट की बात आप कर रहे हैं ऑनलाइन में, जैसे पूरा डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो तो नहीं पूरा हो पाएगा। अब जिसने अगर वहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस किया है तो उसका जल्दी से जल्दी निकल आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कितना समय लग जाता है अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हैं तो? नहीं, वो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसी सिलसिले में तो डीसी साहब से मिलना है कि वो तो सीएपीडी के चेयरमैन हैं जम्मू से, तो मैं उनसे मिलकर के ये बातें रखने वाला हूँ और मुझे लगता है कि इसका समाधान जल्दी होगा। जी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें ना आए, परेशानी ना आए। वहीं पर अजय जी, स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी जम्मू को बनाया जा रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। वहीं पर रोड की हालत देखी जाए तो ओल्ड सिटी में जो है कंस्ट्रक्शन की जा रही है, फुटपाथ वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का एक प्रोटेस्ट भी किया था उन्होंने, लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि अगर आप फुटपाथ बना देते हैं तो लोगों गाड़ियाँ कहाँ चलाएंगे, लोग वहाँ पर मार्केट सामान खरीदने किस तरह से आएंगे, वो एक परेशानी बन गई है उन लोगों के लिए। शायद आपने सुना नहीं, स्मार्ट सिटी में एक प्रोजेक्ट जो लगने जा रहा है, जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जहाँ पर हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए कि गाड़ियाँ जो बाज़ार में बंद हो जाएं, यहाँ पे ई रिक्शाज जो हैं उनसे लोग आएंगे और इससे लोगों का काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि हेरिटेज के तौर पर हमारा मुबारक मंडी जो एक स्पॉट है उसको बनाया जा रहा है, उसको देखने के लिए लोग बाहर से भी आएंगे। जम्मू शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, इसके लिए अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो आएंगी भी, क्योंकि जम्मू शहर को स्मार्ट बनाने के लिए इसी बार माननीय प्रधानमंत्री जी से कहकर जो जम्मू कश्मीर को पूरा 2 स्मार्ट सिटी दी गई हैं, इसके लिए लोगों ने लड़ाई की है कि हमें स्मार्ट सिटी चाहिए। अब जब स्मार्ट सिटी चाहिए तो उसको स्मार्ट होने देना चाहिए। स्मार्ट सिटी में आकर के कुछ लोग होते हैं, ठीक है, परेशानी भी आती है जब कोई चीज़ बनती है। अब अगर मकान हम बनाते हैं तो मकान बनाने की दिक्कत भी, मकान बनाने के दिनों में हम लोग वही जो रेत बजरी लेकर के वो निकलते हैं तो वही हम खाते हैं खाने में भी, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। जैसे आपने ई रिक्शा की बात की, तो ई रिक्शा भी तो कवर करेगी ना रास्ता की, वहाँ पे उसको भी आने जाने के लिए तो रास्ता चाहिए ना ई रिक्शा के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो स्मार्ट सिटी के तौर पर जो हमारी शहर की सड़कें हैं वो कितनी कितनी चौड़ाई है उनकी, आपने देखी है? कितनी चौड़ाई है आपकी समझ से? पकड़ंगा ही ले लो आप, पकड़ंगे में कितनी चौड़ाई है रोड की, आपने देखी है? उसमें 1.5-2 फुट का अगर पाथ दो तरफ बन जाता है तो नाली भी हमारी 1.5 फुट की होती है, उसमें 2 फुट का अगर पाथ बन जाता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी।
अब देखिए पुराना शहर नवा होने जा रहा है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि ई रिक्शा जो है वो उसकी चौड़ाई कोई 6 फुट तो हो नहीं सकती, उसकी चौड़ाई 1.5 फुट है, सारी 2 फुट है। 2 फुट के हिसाब से अगर 4 भी ई रिक्शा रोड पे निकल जाता है तो चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। जब गाड़ियाँ आना बंद हो जाएंगी, लगना बंद हो जाएंगी, रोड अपने आप खुली हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा लोगों को समझने भी, पर इतना जरूर कहूँगा लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए जम्मू को स्मार्ट करने के लिए, क्योंकि जम्मू स्मार्ट होगा तो आप अपने आप स्मार्ट हो जाओगे। अजय जी, अब आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोजेक्ट रहेंगे, जम्मू को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं? देखिए जम्मू को तोहफे मिलने का काम तो तब से शुरू हो गया था जब से माननीय प्रधानमंत्री आए। 2014 से लेकर के आज तक तोहफे ही मिल रहे हैं। कौन सा तोहफा नहीं मिला? हर एक जगह तोहफा ही मिल रहा है। अब 4 लेन ले लो, फ्लाईओवर बन गया, अब ये रावी तवी रिवर फ्रंट बनने जा रहा है, ये आपका जू बनने जा रहा है, आपके ये जो कौन कौन सा गिनती करवाऊँ, मुझे तो इतना समझ नहीं आती कि इसके फहरिस्त जो है वो बड़ी लंबी है। पर इतना ज़रूर है माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को अपने लिए एक सपोर्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता को एक सपोर्ट दी है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए उन्होंने पहले एक स्पेशल रखा है। जम्मू कश्मीर की कोई फाइल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाती है वो रुकती तक नहीं है और जल्दी से जल्दी सबसे पहले उसी को करके भेजते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक स्मार्ट देश का मुकुट कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर मुकुट की तरह ही चमकेगा। मंदिरों का शहर है और यहाँ पर आने वाले हर एक तीर्थ यात्री को, हर एक जो यहाँ जम्मू कश्मीर में आने वाले लोग हैं उन सबको जम्मू बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले साल 1.5 साल के बाद आप भी देखेंगे, आप भी कहेंगे कि जम्मू बदल गया। जी, अब हम कब तक मान के चलेंगे जिस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट हो, चाहे रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट हो, और भी किस तरह के कई प्रोजेक्ट हों, कब तक कितनी जल्दी जू की बात करें तो कितनी जल्दी ये कंप्लीट हो सकते हैं? क्योंकि काफ़ी देर से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। मुझे लगता है जू का जो आप कह रहे हो, मुझे लगता है कि ये जनवरी महीने में शायद इसकी ओपनिंग होगी। जी, जैसे आपने देखा मल्टी स्टोरी पार्किंग जो पैंतीर्थी में उसकी भी ओपनिंग हो गई है। ये जेडीए की जो इंदिरा चौक में है उसकी भी ओपनिंग हो गई है। 4th फ्रिज की हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाला साल जो है 2024 में या 23 के एंडिंग में आपको तवी रिवर फ्रंट का भी कुछ एक सिस्टम देखना शुरू हो जाए। आपने देखा होगा जब आप फ्लाईओवर से निकलते हैं, पुल से निकलते हैं, तो नीचे देखिए रिवर जो है वो उसका आकार लेना शुरू कर गई है, उसकी शेप बनना शुरू हो गई है। जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, अगर हम अपना मकान ही बनाते हैं तो उसको भी वो पूरा फेस देने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 2024 से पहले पहले माननीय प्रधानमंत्री जी इनके रिबन काटने के लिए तैयार हैं और 2024 में रिबन कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोगों को है ये सहूलियत मिले, लोग जो है ये चीज़ें देख सकें। वहीं पर अजय जी, क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए आखिर में, क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि अपने शहर को अपना समझें। अगर आप अपना घर साफ रखते हैं, गली साफ रखते हैं, शहर साफ रखते हैं तो आपसे बढ़िया सिटीज़न कोई नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि अपने शहर को, अपनी स्टेट को साफ रखने में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मदद करें, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ रहें। दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन दिक्कतें आती भी हैं, पर उनको जब सफाई होगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, आप लोगों के लिए बनेगी, अच्छी होगी। और जो कूड़े के लिए कहा जाता है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो स्लोगन है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करके, इसको भी कॉरपोरेशन की मदद करें ताकि कॉरपोरेशन आपके काम आ रही है, काम करने में सक्षम है। और आने वाला टाइम जो है मुझे लगता है जम्मू शहर के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय जी जो हमसे बात कर रहे थे। काफ़ी जानकारी इनके द्वारा जो प्राप्त की गई, जिस तरह से इनका कहना था कि आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो जल्द ही कंप्लीट किए जाएंगे, लोगों को जो है सहूलियत जो है वो मिलेगी। और अगर हम बात करें ओल्ड सिटी की, तो ओल्ड सिटी में भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पर फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, तो लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं झेलनी पड़े। तो इसी तरह से अब आने वाले दिनों में और भी कई प्रोजेक्ट जो हैं वो लाए जाएंगे जम्मू की जनता के लिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जनता को साफ़ सुथरा अपने जम्मू कश्मीर को रखिए, जितना आप साफ़ रखेंगे उतना जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।